सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाने का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर काफ़ी लंबा है लेकिन उसको पूरा देखना ज़रूरी है। भले ही आप इंटू 2 की स्पीड से देख लीजिए, वो लगभग आधे घंटे का पड़ जाएगा आपको, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसको कंप्लीट शुरू से एंड तक देखिए क्योंकि वही आपका बेस बनवाने में हेल्प करेगा। ठीक, आपको उसमें सही तरीके से बताया है मैंने कि कैसे आपको जो आपका बेस है यानी यूनिट 1 वो आपको किस तरह से हैंडल करनी है। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में हम यूनिट 2, 3, 4 इन तीनों यूनिट को जो है एक्सप्लेन कर देंगे और ये लेक्चर उसके कंपैरिजन में छोटा होने वाला है क्योंकि ये तीनों यूनिट को समझाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना उस यूनिट को, मतलब पहली यूनिट को कवर करने के लिए जो गाइडेंस देने की ज़रूरत थी उतना इसमें ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो दूसरी यूनिट है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होती है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ये आप बी राय एन डी पी चौधरी की बुक लिखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 3 इसमें है और चैप्टर नंबर 4 भी इसमें है। चैप्टर इंडेक्स पे आ जाते हैं। थियोरेटिकल कंसिडरेशंस जिसमें पिकार्ड्स मेथड है। ये देखिए, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो ये पहला ही यूनिट 2 स्टार्ट ही होती है पिकार्ड्स इटरेशन मेथड से। ठीक, और इसमें देखिए आपका कर्व्स अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इसमें है, आपके नोट्स में है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। और मैकेनिकल एप्लीकेशंस आपके इस चैप्टर से हैं, 3rd चैप्टर से हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, ये देखिए इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, रेडियो एक्टिव ये कूलिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी में है। रेडियो एक्टिव डीके भी होगा, ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम्स। ठीक, तो रेडियो एक्टिव डीके वो टॉपिक है। मोशन इन रेजिस्टेंस मीडियम एस्केप वेलोसिटी, तो ये सारे इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो इसी चैप्टर में है। ठीक, तो और इक्वेशन ऑफ पी एक्स और वाई जो मैंने सेकंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो थे वो इक्वेशन ऑफ सॉल्वेबल फॉर पी एंड सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स, क्लोरॉट्स इक्वेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन वाले, ये आपका यूनिट 2 में है। बट मैंने वो यूनिट 1 का ही समझ के करा दिया बिकॉज चैप्टर 2 में आ रहा था और चैप्टर 2 को मैं एज ए सिंगल यूनिट, मतलब आपको 1 और 2 एज ए सिंगल यूनिट में ट्रीट करने के लिए कहता हूँ बिकॉज उसी तरीके से आप ट्रीट करोगे तो अच्छा रिवीजन हो पाएगा आपका। ठीक, यहाँ से तो क्योंकि कहानी ही कुछ और चलती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोट्स पे जाएंगे तो आराम से, अब आपको टॉपिक्स बस दिखाने हैं, आराम से आप कर ले जाओगे। यूनिट 2 के लिए सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना है, ये आपका चैप्टर 2 हमारी नोट्स में यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ये, और यहाँ से आपका शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें देखिए पहला टॉपिक ही आपका क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव डीके है। तो ये जो ग्रोथ एंड डीके है, रेडियो एक्टिव डीके, आप इस नोट्स के उस पर चलिएगा। ठीक, इस पर मत चलिएगा, रेडियो एक्टिव डीके आपको पढ़ लेना है। ठीक, फिर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये क्वेश्चंस देखिए सब इसमें हैं। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट हैं जो ही आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ का डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और 2018 और 2015 के क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए दिया गया है कि सिमिलर पैटर्न पे है, आप अगर ट्राई करेंगे तो आराम से आपसे हो जाएंगे। फिर अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का टॉपिक। इसमें भी आपको देखिए पूरा समझाया है, बस आपको एक बार रीड कर लेना है तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, ये 2017 में आया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3.3 है, ये पेज नंबर 56 पे 2010 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं। यहाँ पे ये वाला 2012 के क्वेश्चन में का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9 यहाँ पे ले आना होगा। क्वेश्चन 9 कौन सा है, ये वाले, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको ये पूरा लिखना होगा यहाँ तक। अब देखिए यहीं से फिर यहाँ से ये स्टार्ट है क्वेश्चन, ये m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 प्लस m नॉट kt। ठीक,
तो यहीं से फिर आपका स्टार्ट है, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। फिर आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, तो ये देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आपका था ना यहाँ पे, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ये है। डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ वन पैरामीटर, ये आपको देखिए जितनी भी ये सब जो आर्टिकल्स है ना, आप अगर आर्टिकल रटे रहोगे और फिर थोड़ा सा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे 2-4, तो बहुत ही अच्छे नंबर ले आ सकते हो आप। 50 में से 40+ आराम से स्कोर कर सकते हो ओडीई में। ठीक, गिने चुने टॉपिक्स हैं, बस आपको वही जाने हैं तैयार करके। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2016 का इंपॉर्टेंट है, सब मार्क्ड है, बस आपको पढ़ने हैं ये नोट्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। ये देखिए रिमार्क में लिखा भी है मैंने, और पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसमें जो है मैंने सब कुछ समझाया है आपको। ये देखिए, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग दिस टू दिस फ्रॉम टू। ठीक, ये पूरा मैंने लिखा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली 1, जो फैमिली 1 है, ठीक, फैमिली 1 अब इसमें कहाँ होगी, यहाँ का ये फैमिली 1, ठीक, इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग डी थीटा बाई डी आर। ये जो इस इक्वेशन में डी थीटा बाई डी आर है, उसको रिप्लेस करेंगे अगर इससे, ठीक है ना, फ्रॉम टू, ये सेकंड इक्वेशन से, तो हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी फैमिली 1 की। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो पूरा इस तरह से समझाया, ये देखिए इंपॉर्टेंट। ठीक, ये पूरी नोट्स पढ़नी है आपको। अब PYQ भी आपको यहाँ पे हमने करवाए हैं, 2018 का, ये 2016 का, यानी कि अभी तक जितना भी पढ़ा आपने ये सब उससे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, और अंदर कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे और फिर इन सब क्वेश्चंस को देखोगे तो कहोगे कि अरे यार ये तो वही क्वेश्चन था, ये जो यहाँ पे है ना। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, है ना, और ये क्वेश्चन यहाँ तक। फिर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है पिकार्ड्स इटरेशन मेथड, चैप्टर नंबर 4। ठीक, पिकार्ड्स इटरेशन मेथड को सॉल्व करने का पूरा तरीका आपको यहाँ पे बताया, समझाया, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, और एक्सप्लेन करने के बाद आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको बस पढ़ना है अब बैठ के। अब देखिए यहाँ से ये राइटिंग थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकती है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व करके लिखा है, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको बस एक बार ध्यान से उसको पढ़ लेना है। 2-4 पन्ने ही हैं बस। ठीक, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम यहीं तक है, कुछ छूटा नहीं है ये। ठीक, और फिर आपका आ जाता है लीनियर डिपेंडेंस फंक्शन, लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है ना, ये आई थिंक आपकी यूनिट 3 का है ये, है ना। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये देखिए लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो उसके लिए पहले आपको लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन समझने होंगे क्या होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये सब जो थ्योरम्स है ना, ये डायरेक्ट थ्योरम्स आ जाती हैं कभी कभी, डायरेक्ट, कभी कभी नहीं, मतलब मोस्टली जो आपकी यूनिट 3 से क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह की थ्योरम्स भी आती है, उनमें से 1-2 ऑप्शन में, है ना। तो ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी थ्योरम, इनसे भी ज़्यादा थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं बताऊंगा, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारी थ्योरम्स इसकी कर सकते हो। कौन सी, ये जो आपका जो थोड़ी सी खराब राइटिंग वाला है, उसके बाद का जो भी थ्योरम है वो थ्योरम आपको रट के जानी है। ठीक, 1 थ्योरम, 2 थ्योरम, 3 थ्योरम, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, यहाँ तक ही है। ठीक, अब उसके बाद आपको यहीं तक का पेज होगा आपके पास, यहाँ तक का। इसके बाद मैंने फिर राइटिंग क्योंकि बहुत ही ख़राब हो रही थी, तो यहाँ है आपका आगे से उसके। अब यहाँ से रॉन्स्कियंस की आपकी थ्योरम होगी, वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी थ्योरम भले ही करके जाओ चाहे ना जाओ, ठीक, आती वैसे ये भी हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये देखिए 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व है ना। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ये सब आपको सॉल्व करके बताया है, एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक, ये देखिए लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। n ऑर्डर की लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है, लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को इस तरह से लिखा जाता है। n की वैल्यू 2 रख दीजिए इस इक्वेशन में, बन गई वो सेकंड ऑर्डर की। ठीक, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, इसकी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है, rx की बजाय 0 कर देंगे। ठीक, फिर ये थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम का और ये प्रूफ है आपके पास। ठीक, बेसिकली ये प्रूफ आपको, प्रूफ रटे रहोगे ना ये, तो आपको क्वेश्चंस भी एकदम सेम मेथड रहता है सॉल्व करने का।